हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा हम लोगों ने कैलेंडर को समाप्त किया था और बहुत अच्छा टॉपिक गया था। मेरे समझ से जो भी मैं बताया हूं आपके लिए उचित है और उससे ज़्यादा किसी एग्ज़ाम में आएगा नहीं। हो सकता है बैंकिंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है, लेकिन आइडिया वही रहेगा जो मैं बताया हूँ, जिस तरीके से बताया हूँ। ठीक है, आज हम लोग सीलॉग पढ़ेंगे। लिखते सिलोलिज्म है लेकिन पढ़ते सीलॉग हैं। इसका हिंदी नाम होता है न्याय निगमन। आप लोग सुने होंगे, प्रश्न बहुत आते हैं बैंक में। तो 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछता है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ठीक है, या कुछ गाड़ी जो है बस है, कुछ बस ट्रेन है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। कुछ कथन दिए रहते हैं, उनका कुछ निष्कर्ष होता है। उन कथन को पढ़ के उन कथन में से ही निष्कर्ष को देखा जाता है कि कौन सा निष्कर्ष उस कथन के हिसाब से सही है। ठीक है, बस यही पॉइंट मिलाना रहता है। इसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं, उसको समझ लिया जाए। आज प्रश्न कल कराएंगे, आज केवल पॉइंट की बात किया जाएगा कि आता किस प्रकार से है। सबसे पहले हम क्या बन, एक कहावत सुनी होगी, एक बार स्वयंवर रचा था जिसमें अर्जुन या पूरा पांडव गए थे। तो उसमें एक मछली को के आँख में निशाना लगाना था। तो अर्जुन जब गया तो सबसे पहले क्या किया, उसने मछली को एकाग्रता से देखते हुए मछली की आँख को ध्यान से देखा। उसने मछली को नहीं देखा, क्या देखा, मछली की आँख को। तो अर्जुन ने उस मछली को मारने में सफलता प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार हमको क्या बनना है, अर्जुन बनना है। क्या बनना है, अर्जुन बनना है। जितना कथन कहेगा उतने के ही हिसाब से हमको क्या बनाना है, निष्कर्ष को देखना है। ठीक है, हमको एडवांस में कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या बनेंगे, अर्जुन बनेंगे। प्रश्न को देखेंगे और अर्जुन के हिसाब से सोचेंगे या उस तरीके को अपनाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट को हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है कि इसमें अगर सकारात्मक बात करता है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, तो हम उसे कभी निगेटिव में नहीं बदलेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसे निगेटिव में नहीं बदलेंगे। अगर सकारात्मक बात करेगा तो हम कथन को भी क्या देखेंगे, सकारात्मक के हिसाब से ही देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ठीक है, अगर बात निगेटिव की करता है, अगर बात निगेटिव की करता है तो हम पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगे। क्या नहीं करेंगे, अगर वो कहता है कि फला व्यक्ति गलत है तो हम उसे सही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे दूर की बात कर रहा हो, क्या कर रहा हो, दूर की बात कर रहा हो, तो हम उसे पास में नहीं लाएंगे, हम उसे पास में नहीं लाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति पास की बात कर रहा हो, मतलब नजदीक की बात कर रहा हो, तो हम उसे दूर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ये आपके पॉइंट हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमसे कलकत्ता की बात करता है, तो कलकत्ता को अगर कहता है कि पश्चिम में है तो हम मानेंगे कि वो पश्चिम में ही है, वो हमसे क्या है, काफ़ी दूर है। अब हम उसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं वो बनारस के पास में है या बनारस से इतना दूर है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जैसे ये कह रहा है कि अगर कोई पास की बात करता है, मान लो आपसे बहुत नज़दीक कोई चीज़ हो और उसके बारे में आपसे बात कर रहा हो, तो आप उसे दूर तक नहीं ले जाएंगे। ठीक है, जिन रिश्तों की बात करेगा या जिनके बारे में बात करेगा, वो अगर दूर की बात करेगा तो हम उसे पास नहीं लाएंगे, और पास की बात करेगा तो हम उसे दूर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट और देख लीजिएगा, कोई अगर पवित्र रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, ठीक है, कोई अगर पवित्र रिश्ता है जैसे कि पति और पत्नी, इन रिश्तों में कभी शक नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। अगर आप शक करते हैं तो वहां रिश्ता क्या हो जाता है,
टूट जाएगा। कभी संभावना व्यक्त नहीं करना चाहिए, ठीक है। संभावना व्यक्त करने का मतलब, मान लीजिए कि आप किसी होटल में गए अपने पत्नी के साथ, ठीक है, पत्नी के साथ गए और वेटर अगर आपसे कहता है हो सकता है ये आपकी पत्नी हो, तो हो नहीं सकता है। वो आप अपने पत्नी के साथ गए हैं तो वो आपकी क्या होंगी, पत्नी ही होंगी, ठीक है। उसमें होने जैसी संभावना कुछ है नहीं। संभावना कहाँ लगाते हैं हम वो समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ अपने गांव मतलब अपने घर पे नहीं हूँ, ठीक है, हम बाहर जाते हैं और हमसे कोई पूछता है कि आपके पिताजी घर पे हैं, तो अगर हमको जानकारी हो तब तो हम हाँ कर देंगे, और जानकारी नहीं है तो हम क्या करेंगे, ना करेंगे। और अगर हमको पता ही नहीं है कि पता नहीं है कि नहीं है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, संभावना व्यक्त करेंगे। हो सकता है कि पिताजी घर पे हो और हो भी सकता है कि न हो, ठीक है। ये क्या होता है, संभावना है। संभावना एक तरीके से और लगाया जा सके, जिसके बारे में हमें जानकारी ही ना हो और उसके बारे में पूछा जाए तो वहाँ भी हम संभावना लगा सकते हैं, ठीक है। अब आइए एक बार और समझ लेते हैं। हमको सबसे पहले क्या बनना है, अर्जुन बनना है, ठीक है। और अगर कहीं धनात्मक या सकारात्मक बात हो रही है तो हम केवल सकारात्मक ही बात करेंगे, वहाँ हम नकारात्मक बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जितना कथन कहेगा निष्कर्ष हम उतना ही देखेंगे, ठीक है। और अगर कहीं नकारात्मक बात कर रहा है तो हम वहां सकारात्मक बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट हुए। अगर दूर की बात करता है या दूर की बात की जाए तो हम उस बात को पास नहीं करेंगे, नजदीक से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। और अगर पास की बात करता है तो हम उसे दूर तक नहीं ले जाएंगे या दूर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर पवित्र रिश्ता जैसे पति पत्नी का हो तो कभी शक नहीं करना चाहिए। जहां शक पैदा होता है वहां क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। जहां जानकारी ना हो वहां हमेशा संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना के कंडीशन में क्या है, जहां हमें कोई चीज के बारे में जानकारी ना हो वहां हमेशा क्या करना चाहिए, संभावना व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने बताया पिताजी का ऑप्शन। अब मान लो कि अभी आपके गांव में कोई रैली हुई हो, चुनावी चल रहा है बिहार में, और मान लीजिए कि नीतीश कुमार किसी मंच पे गए हों और आप घर पे हैं और कोई बंदा वहाँ जाके फिर घर पे आ गया हो, रैली में जाके फिर घर पे आ गया हो, ठीक है। और आपसे वो बंदा पूछ रहा है कि नीतीश कुमार चले गए कि अभी हैं। तो मान लो तुम जब गए घर पे तो वो बंदा मतलब नीतीश कुमार मंच पे था, अब वो घर चला गया तो वो क्या कहेगा, या तो उसको पूरी जानकारी हो तब तो हाँ कहेगा, या तो ये कहेगा हो सकता है अभी होंगे नहीं तो चले गए हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, संभावना व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं इसमें, आइए देख लेते हैं बेसिक चीज़ें। प्रश्न कैसे आते हैं वो सब चीज़ों को हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 तरीके के प्रश्न इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है, बी हैं, मतलब कि ऑल ए आर बी। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑल ए आर बी, ठीक है। मतलब सभी ए क्या है, बी है। तो किसके बारे में बात कर रहा है, सभी ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर बोलेगा कि सम ए आर बी, मतलब कुछ ए क्या है, बी है। सेंस ऑफ कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। नो ए इज बी, नो ए इज बी, मतलब ये होगा कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए
कोई ए बी नहीं है। इसमें नकारात्मक किसके बारे में बात कर रहा है? ए के बारे में, ठीक है। अब ये कहे कि सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, मतलब कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है। ये तरीके होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। जैसे पूछता है, जैसे हमसे कहेगा कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये पूछे कि कुछ ए बी है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ बी भी क्या होगा? ए होगा। हम इसको अभी विस्तृत करेंगे। ये समझ लेते हैं कि नकारात्मक चीज़ों को हम कैसे देखेंगे, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ तो ऑल ए की बात कर रहा है, यहाँ सम ए की बात कर रहा है, यहाँ नो ए, मतलब कोई ए बी नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। फिर देखो, सम ए आर नॉट बी, मतलब कि नॉट किसके साथ लगा है? बी के साथ लगा है, तो निगेटिव यानी नकारात्मक बातें किनकी हो रही है? यहाँ बी की हो रही है, यहाँ ए की हो रही है, ठीक है। इसको दिमाग में बैठाना। अब हम चलेंगे, थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ेंगे। एक बार और समझ लीजिए कि सभी ए क्या है? बी है। ऑल ए आर बी, मतलब कि ऑल ए, सभी ए के बारे में बात कर रहा है। कुछ ए, मतलब सम ए के बारे में बात कर रहा है कि कुछ ए क्या है? बी है। और कोई ए बी नहीं है, मतलब कि नकारात्मक बात कर रहा है कि जो बी है वो किसी प्रकार से ए नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, मतलब सम ए आर नॉट बी, नॉट कहाँ लगा है? बी के पास, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा विस्तृत में पढ़े। ए बी है, ये हमने 4 में से पहला को उठाया कि सभी ए क्या है? बी हैं। तो हमने क्या बताया? जहां सकारात्मक बातें होती हैं वहां हमेशा क्या करेंगे? सकारात्मक बात ही करेंगे, नकारात्मक में नहीं जाएंगे। तो इसको हम कितने तरीकों से, पहले तो फिगर बनाना सीख लेते हैं कि सभी ए मतलब क्या? ये हुआ ए, ये सभी ए क्या है? बी हैं। सभी ए क्या है? बी हैं, ठीक है। तो हमको देखना ये है ऑल ए आर बी, इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेंगे। ऑल ए आर बी मतलब कि सभी ए क्या हैं? बी हैं। तो ये एक पॉइंट ये बनेगा। एक, जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए भी बी हो सकता है, नहीं होगा 100% कि कुछ बी क्या है? ए है, और कुछ ए भी बी होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था? सकारात्मक में जाएंगे, नकारात्मक में नहीं जाएंगे। तो कुछ ए बी है, और जब कुछ ए बी बनेगा तो कुछ बी भी हमेशा ए बनेगा, ठीक है। इसको पॉइंट में नोट कर लेना। ये 3 पॉइंट बनेंगे किस कंडीशन में? जब आपसे ये कहा रहे कि सभी ए बी हैं या ऑल ए आर बी, तो सम ए आर बी भी होगा और सम बी आर ए भी होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट इसको देख लो कि सम ए आर नॉट बी, मतलब कि कुछ ए बी नहीं है। हमने क्या बोला कि अगर सकारात्मक बात हो रही है तो हम नकारात्मक की तरफ ध्यान नहीं देंगे, मतलब इसकी तरफ आप रुझान मत लेके जाइएगा। आपको लगेगा कि सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, सभी ए बी हैं। तो इसको रट लेना कि इस कंडीशन में केवल 3 ही पॉइंट बनेगा, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी और सम बी आर ए। फिगर आपका ये बनेगा, सभी ए क्या है? बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए, मतलब कि फिगर कैसे बनाएंगे? ये हुआ ए और कुछ ए बी है। अब ये बताओ इसमें कितने फिगर बन गए? 3 बन गए। एक तो ये बना इतना, एक ये बना और एक ये बना। और हमसे बात किसकी कर रहा है? इसी की कर रहा है। क्या कर रहा है कि कुछ ए जो हैं बी हैं। तो जब हम इधर से देखेंगे तो हमको कुछ ए भी दिखेगा, और जब इधर से देखेंगे तो कुछ बी भी ए दिखेगा। और सकारात्मक बातें हो रही है यहाँ, कुछ ए क्या है? बी हैं, तो कुछ बी भी हमेशा ए होगा इस कंडीशन में, ठीक है, हर हाल में होगा, ठीक। तो सम ए आर बी ये बनेगा और सम बी आर ए,
देखो सभी से कुछ बन सकता है लेकिन कुछ से सभी नहीं बन सकता है, इसको ध्यान में रखना। और कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए होगा, ठीक है। और सकारात्मक बात है तो इसको नकारात्मक में हम नहीं ले जा सकते हैं, हमको केवल इतने के बारे में देखना है। प्रश्न अगर इतने के बारे में बोला है तो हमको इनसे मतलब नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये सम ए आर नॉट बी गलत हो जाएगा और सम बी आर नॉट ए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लेना। फिर एक बार देख लेते हैं। बोला है कि कुछ ए बी है, मतलब कि सम ए आर बी। अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए होगा, ठीक है। लेकिन हमको केवल इसके बारे में बात किया है। फिगर्स को ध्यान से देखना, आधा ए और आधे बी की बात किया है। तो जो बीच में फिगर है हमको उसी के बारे में जानना है, उसी के बारे में हमको निष्कर्ष देखना है, ठीक है। तो हम नाट में नहीं जाएंगे, ठीक, नकारात्मक में नहीं जाएंगे, सकारात्मक में जाएंगे। कुछ अगर कहीं प्रश्न में कुछ की बात कर रहा है तो कुछ ए बी को भी पलट के हम लिख सकते हैं। सभी ए बी हैं को हम कुछ ए बी हैं कुछ बी ए हैं लिख सकते हैं, लेकिन सभी ए बी हैं सभी बी ए हैं ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लेना, बहुत अच्छा टॉपिक कि कोई ए बी नहीं है। अगर ऐसा कुछ लिखता है तो इसको थोड़ा सा फिगर को समझ लेना, कोई ए बी नहीं है को अच्छे से समझ लेना। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लो अमेरिका है और ये भारत है, ठीक है। और कह कर रहा है कि कोई ए बी नहीं है, मतलब अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं होगा। सेंस अगर कोई अमेरिकन भारतीय नहीं है, ए से अमेरिकन बी से भारतीय, तो कोई भारतीय भी अमेरिकन नहीं होगा। अगर कोई भारतीय अमेरिकन होगा तो वो हर हाल में भारतीय होगा। किस कंडीशन में कि अगर वो अमेरिकन है, अगर उनकी बात कर रहा है भारतीय है, तो वो भारतीय व्यक्ति भी अमेरिकन होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई अमेरिकन भारतीय नहीं है तो कोई भारतीय अमेरिकन भी नहीं है, ठीक है। अगर दुनिया के सभी कुत्ते काले हैं तो जो हमारे घर में कुत्ता होगा वो भी क्या होगा, काला होगा। अगर ये कहा जाए कि दुनिया का कोई कुत्ता काला नहीं है तो यहाँ भी जो होगा वो भी क्या होगा, काला नहीं होगा, वो किसी अलग कलर का होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में 4 आपको पॉइंट मिलेंगे। एक तो ये बनेगा कि नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, तो नो बी इज ए, मतलब कि कोई बी भी ए नहीं होगा। और सम ए आर नॉट बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, सम कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं बनेगा। ये दोनों क्या है, दुश्मन है। तो यहाँ देखो हमने क्या बोला था, अगर नकारात्मक बात हो रही है और प्रश्न में नकारात्मक बातें हो रही हो, यहाँ नो का नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेना कहीं। और ये जो हम डॉट लिखे हैं, डॉट इक्वल टू लिख लेना नॉट। जहाँ डॉट आएगा वहाँ क्या आएगा, नॉट आएगा। जहाँ नॉट आएगा वहाँ क्या आएगा, डॉट आएगा। जहाँ नो आएगा वहाँ नॉट होगा, ठीक है। दोनों में नो नॉट होगा, ठीक। इसको दिमाग में बैठा लेना। तो देखो यहाँ नो की बात किया है, यहाँ भी किया है, नो ए तो सम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट ए भी हो जाएगा, और नो बी तो नॉट बी भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों सही हो जाएंगे। अब एक बात यहाँ ध्यान ले, समझ लेना, अगर ए और बी के बीच में कोई भी सकारात्मक बात अगर निष्कर्ष में दिया होगा तो वो क्या होगा, गलत होगा। अगर नकारात्मक बात कह रहा है तो हर हाल में सही होगा। तो कोई ए बी नहीं है तो उसके लिए चारों में से अगर कोई भी बात कह रहा है तो वो क्या होंगे, सही होंगे। इसका फिगर कैसे बनेगा, अगर ये कंडीशन कहे कि सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, नकारात्मक कहाँ पे बात कर रहा है, नॉट को। तो जहां नॉट होगा वहां क्या होगा, डॉट होगा। हमने बताया ना कि जहां नॉट होगा वहां डॉट होगा। तो ए सकारात्मक में है, बी क्या है, नकारात्मक में है, तो ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेना कि डॉट इक्वल टू नॉट, मतलब कि हर हाल में आपका केवल यही बनेगा, सम ए आर नॉट बी। अगर ये कह दे इस कंडीशन में कि सम, मतलब कि
कुछ ए बी नहीं है और आपसे ये कह दे कि कुछ बी ए नहीं है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम केवल क्या कहेंगे, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, अब आइए कुछ फिगर बना लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे, जो अगर कुछ कहता है प्रश्न तो हम फिगर कैसे बनाएंगे, कल इसके बारे में बताएंगे। आज एक बना के दिखा दे रहा हूं। अगर आपसे कहे कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, मतलब कि ऑल ए आर बी, और ये कहे कि कुछ बी सी है, कुछ बी जो है सी है, तो इसका हम फिगर कैसे बनाएंगे। ठीक, फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम तरीका कैसे बनाएंगे। तो तरीका यही रहेगा हमारा। ठीक है, सभी ए क्या है, बी हैं, तो ए को थोड़ा छोटा बनाओ और ए के पूरा भर दो बी से। ठीक है, सभी ए क्या हो गए, बी हो गए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कुछ बी सी हैं, तो कुछ बी को लेंगे और यहाँ सी के बारे में कुछ, मतलब कि इनके बारे में बात किया है। ये जो पॉइंट है ना, बस इतने के ही बारे में बात किया है इसमें, इस कथन में। ठीक है, तो ऐसे फिगर बनाएंगे। मान लो यहाँ पे हो सभी अमेरिकन भारतीय हैं, सभी अमेरिकन भारतीय हैं, मान लो ये अमेरिकन, ठीक है, और ये भारतीय हो गए, और कुछ भारतीय चाइना है, कुछ भारतीय क्या है, चाइना है, तो जो ये वाले भारतीय हैं यही क्या है, चाइनीज हैं, और यही चाइनीज भी भारतीय कहलाएंगे। ठीक है, बस हमको यही देखना है, और जो भी होगा कल प्रश्न के हिसाब से हम लेके चलेंगे आपको कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे उसका हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो जिनके उपयोग में हो वहाँ तक शेयर करने का कष्ट करिएगा, और चैनल अगर हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव हमें देते रहिए। धन्यवाद।